ॐ पावकानः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती यज्ञं वष्टो धिया वसु। ॐ शांति शांति शांति। सम्मानित आर्यभद्र पुरुषों, एक बहुत लंबे अंतराल के बाद आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कोरोना के काल में लगभग 2 वर्ष सत्संग भी अवरुद्ध रहा है और आवागमन भी अवरुद्ध रहा है। आप सब स्वस्थ हैं। आशा है सबके परिवार आनंदित होंगे और आप इस कालखंड में पुनः सत्संग प्रारंभ कर रहे हैं तो आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। वास्तव में ये ऐसा समय रहा है कि चारों ओर भय का वातावरण व्याप्त हो गया था और आप में से जिनकी आयु 70-80 साल से ऊपर हो गई है तो उन्होंने ये हम कहते सुना है कि हमने ऐसी महामारी जीवन में कभी नहीं देखी। बड़ी बड़ी परेशानी आई, बीमारी आई, पर लोग बंद हो जाएं, रेल बंद हो जाएं, हवाई जहाज बंद हो जाएं, सारी बाजार बंद हो जाएं, व्यापार बंद हो जाएं, व्यक्ति रिश्तेदार तक ना जा सके और एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये कि किसी के मरने में भी ना जा सके और भी इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात नहीं कि पिता मर जाए पुत्र अग्नि तक ना दे सके। ऐसा कभी नहीं देखा होगा, पर यह देखने से पता चला कि संसार में कुछ भी असंभव कुछ भी नहीं है। हमारी जो कल्पनाएं हैं वो एक सीमा तक है, उस कल्पना से बाहर भी बहुत कुछ है। कल्पना से बाहर कह रहा हूं, करने की बात छोड़ो। हमारी कल्पना से बाहर भी बहुत कुछ है और हम जब अहंकार में आते हैं तो लगता है कि हम बहुत बड़े हैं, पर पता चला कि इतने छोटे हैं कि मरने पर कोई पूछने वाला भी नहीं है, घर का कोई अग्नि देने वाला भी नहीं। इससे सीधा ये पता चला कि मानव का कुछ भी अस्तित्व अपने को मानता फिरे कितना भी बड़ा, एक तिनके से ज्यादा नहीं रहा। तो इससे ये लगा कि मृत्यु योपयंतो पदे पदे, मृत्यु तो पग पग पर खड़ी है, कब किसको लपेट ले। व्यक्ति दूसरे के पास जाने से कतराता, भाई भाई के पास नहीं बैठ पाया। यदि किसी को हो गया ना, पता चला कोरोना, तो घर के लोगों ने बर्तन अलग कर दिए, कमरे में बंद हो गया व्यक्ति। और बहुत से लोग तो इसलिए मर गए कि अकेले रहने का अभ्यास नहीं था, अकेले रहे मर गए। कुछ लोग तो टेंशन में मरे, कुछ लोग इसके भय से मर गए, चूंकि भय ही मृत्यु है। भय क्या है बोलो? मृत्यु। भय हुआ मृत्यु हुई। बचे कौन? अभय थे, जिन्होंने कुछ सावधानी बरती, अभयता रही, हृदय में थोड़ा बल था। ऐसे लोगों को होने के बाद भी उसे कहते हैं इम्यूनिटी पावर। इम्यूनिटी केवल शरीर से नहीं होती, इम्यूनिटी मन से भी होती है। यज्ञों के माध्यम से जो इम्यूनिटी पावर आपने प्राप्त की, इसका आपको बहुत लाभ हुआ। लोगों ने घर घर यज्ञ किए, पूरे देश के भीतर बड़े बड़े यज्ञ हुए, गांव-गांव में यज्ञ यात्राएं निकली और पूरे देश के भीतर आर्य लोगों ने कहा कि औषधियां जलाने से, वनस्पतियां जलाने से ही वातावरण शुद्ध होगा और तब जाकर के कहीं हम इस कोरोना के संकट से बच पाएंगे। सरकार ने बड़ी तत्परता दिखाई, जल्दी से वैक्सीन भी बनी। मैं समझता हूं सरकार में ने भी इतनी जल्दी से कोई काम होता नहीं है, पर इस बार बहुत जल्दी से काम हुआ और बहुत जल्दी वैक्सीन बनी, लोगों को उपचार मिला। लेकिन सावधानी फिर भी, बोलो फिर भी जरूरी है। सावधानी फिर भी, एक हम वाक्य पढ़ते थे, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सावधानी तो जीवन भर रखनी है। आपको स्वास्थ्य का लाभ, ध्यान तो जीवन भर रखना है, गाइडलाइन का पालन तो करना है। उसी गाइडलाइन का पालन करते हुए आपने सत्संग प्रारंभ किया है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। आप सब बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। यह पवित्र श्रावण का मास चल रहा है और श्रावण का जो मास है, महीना है, वो शब्द ही श्रवण शब्द है। श्रवण मैंने सुनना। तो श्रावण मास में वेद कथाएं निरंतर होती थी।
और हर जगह होती थी और गांव में होती थी। तो आपका सौभाग्य है कि आप तो साल के साल करते हो। अब 2 साल से नहीं हुआ, उसमें आपका दोष थोड़ा ही है, बीमारी का दोष है, रोग का दोष है। आपने तो जैसा अवसर मिला फिर प्रारंभ कर दिया। अब तो ये काम ना करो, भगवान करे दोबारा ऐसी समस्या ना आए कि हम सत्संग से वंचित हो जाएं, सत्संग हमारा छूट जाए, ऐसा ही स्थिति ना हो। कृपा करे कि सत्संग हमारा निरंतर चलता रहे। तो श्रावण मास में सत्संग का बड़ा महत्व है। सत्संग प्रारंभ हो जाता था और आचार्य लोग हर गांव में जाकर के विद्या का प्रचार करते थे। जब तक विद्या का प्रचार आर्यव्रत राष्ट्र में रहा तब तक अविद्या नहीं फैली, अंधविश्वास नहीं फैले, पाखंड नहीं फैले, गुरडम और मत मतांतर नहीं फैले। एक वेद के मानने वाले लोग सारे विश्व के भीतर रहे और सारे विश्व में शांति रही। क्यों? सत्संग व्यक्ति की औषधि है। देखो, आप देखो, बीमार होते तो औषधि खाते हैं। शरीर को ठीक करने के लिए, किसी बीमारी से बचने के लिए औषधि खाई जाती है, पथ्य पथ्य का ध्यान रखा जाता है। शरीर को शुद्ध करने के लिए, शरीर को ठीक रखने के लिए आप भोजन करते हो। शरीर को भोजन से बल मिलता है। पर आप केवल शरीर ही नहीं हो, आप मन वाले हो। आपके पास मन भी है, बुद्धि भी और आत्मा भी है। तो मनु ने कहा कि हमें चारों चीजें शुद्ध करनी है। शरीर भी ठीक करना है, मन भी ठीक करना है, बुद्धि भी ठीक करनी है और अपने आप को भी पवित्र बनाना है। मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। मेरे आत्मा का उद्देश्य है कि मैं इस आत्मा को पवित्र बना करके उस पवित्र परमात्मा से मिल लूं। मेरा निश्चय है एक यही, एक बार तुझे पा जाऊं मैं। उद्देश्य जीवात्मा का है परमात्मा के आनंद को प्राप्त करना, ईश्वर की प्राप्ति करना। उसका साधन शरीर है। शरीर धर्मस्य खलु साधनम, ये शरीर धर्म करने का साधन है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ मनुष्य प्राप्त करता है इस शरीर के द्वारा। अच्छा, मुझे बताओ, यदि मानव के देह के अलावा कोई दूसरा देह मिल जाए तो क्या चारों प्राप्त कर सकते हो? नहीं। हां, 2 प्राप्त कर सकते हो, अर्थ और काम। आप भोजन कर सकते हो, शरीर पाल सकते हो और संतान उत्पन्न कर सकते हो जैसे पशु पक्षी करते हैं। पर ना धर्म कर सकते हो ना मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। 2 काम आपसे नहीं होंगे, ना धर्म होगा ना मोक्ष होगा। चूंकि धर्म के बिना मोक्ष नहीं है। और मोक्ष किसे कहते हैं? जन्म मरण के बंधन से छूट जाना, अर्थात परमात्मा के आनंद की प्राप्ति कर लेना, जिसके लिए जन्म मिला है। जन्म जन्मांतर भटकता हुआ जब जीवात्मा मनुष्य के देह में आता है तो महर्षि व्यास एक बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। वो कल्पना करते हैं, वो कहते हैं, जब मैं मां के गर्भ में था तो मैं सोच रहा था कि भगवान तूने बड़ी कृपा की है, इस बार मेरा जन्म एक मानवी मां के गर्भ से हो रहा है, एक मानुषी मां के गर्भ से हो रहा है। और अब तक मेरे अनेकों जन्म दूसरे गर्भों से हुए हैं जिनमें केवल बंधन था, जिन मुक्ति का कोई साधन नहीं था, कोई आधार नहीं था। परंतु अब मैं एक मानवी मां के गर्भ से पैदा हो रहा हूं और इस गर्भ से पैदा होकर के मुझे देह प्राप्त होगा। वो देह केवल नर देह नहीं होगा, वो नर देह भी होगा, वर देह भी होगा, ऋत देह भी होगा, व्योम देह भी होगा। वो ऐसा शरीर मुझे मिल रहा है जो देवताओं को भी दुर्लभ है। बड़े भाग से नर तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। जिस शरीर के लिए देवता तरसते हैं, जिस धरती पर जन्म लेने के लिए बड़े बड़े लोग तप करते हैं, उस मातृभूमि भारत माता पर मेरा जन्म हो रहा है और वो शरीर मुझे मिल रहा है। जो शरीर, जिस शरीर को पा करके जीवात्मा धन्य धन्य हो जाता है, तेरे आनंद की प्राप्ति तक करता है। हे प्रभु, तेरी बड़ी कृपा हो रही है कि मैं मनुष्य बन रहा हूं, मानवी मां की कोख में मैं आया हूं और मनुष्य बनूंगा। पर मैं एक प्रतिज्ञा ले रहा हूं कि मैं दोबारा ऐसा ना करूं कि मुझे जेल में आना पड़े।
दोबारा जन्म मरण के बंधन में आना पड़े, बस मैं जन्म लेकर के ऐसा साधन कर लूं जन्म मरण के बंधन से बोलो छूट जाऊं। ऐसा सोच रहा है जीव गर्भ में पड़ा हुआ, चारों ओर मलमूत्र बह रहा है, उल्टा लटक रहा है। और जैसे जन्म हुआ और जन्म होने के बाद जैसे संसार में आया, संसार की चकाचौंध देखी, परिवार देखा, भौतिकता देखी, नाच गान देखा, रूप रंग देखा, तो बोलो फिर याद आई भगवान की, फिर भूल गए सब। बचपन में प्यार में भूल गए जगत के, विवाह हुआ तो पत्नी के प्यार में भूल गए, आगे परिवार हो गया और कब याद आई, जब सबने दुत्कार दिया, आया शरण ठोकरें जग की खाके। कब आई फिर याद, आया शरण ठोकरें, दुत्कार दिया। और मुझे तो एक दिन वो दुत्कार इतनी बड़ी लगी, मैं टीवी पर देख रहा था, एक मां को वो हो गया कोरोना, एक महिला को कोरोना में उसको हॉस्पिटल ले गए, 15 दिन में ठीक होकर के वापस आई। बहुत बड़ा मकान था उसका, उसने दिखाया टीवी वाले ने, बहुत बड़ा मकान, बहुत बड़ी कोठी, मकान क्या कहूं, कोठी कहूं उसको, इतना बड़ा गेट, कार में गाड़ी में उसको छोड़ने के लिए आए तो उसकी पुत्रवधू ने गेट ही नहीं खोला, दरवाजा नहीं खोला, बोले इसको अंदर नहीं आने देंगे, कोरोना की मरीज हम सबको मार देगी। वो रो रही है बैठी हुई, ना बेटा गेट खोलने को तैयार है और ना बोलो बहू दरवाजा खोलने को तैयार है। तो क्या कर रहा है, आया शरण, किसने ठोकर मार दी, किस दूसरे ने नहीं मारी, लाख वार दिल पर सहे, जब दुश्मन की तलवार उठी उस दिन हृदय टूट गया, जब आंगन में दीवार हुआ। दूसरों से लड़ोगे, अपनों से कैसे लड़ोगे बताओ मुझे, कैसे लड़ती वो मां, रो रही है, पुलिसकर्मी भी साथ, डॉक्टर भी साथ, किसी की मां नहीं रही, कहीं ले जाओ इसको बुढ़िया को। अब क्या हो गई वो बुढ़िया, और जब तक उसके पास पैसे थे तब तक मां जी थी, पिताजी थे, और जब चाबी ले ली, मकान नाम करा लिया, अब क्या हो गई, तब कहा आया शरण ठोके जग की खाक। ये क्या ठोक रहे हैं, ये आई तो याद, पर कब आई, उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, और मन की मशीनरी ने तब काम करना सीखा, जब बूढ़े तन के हरि पुर्जे पे जंग आया, सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, गाड़ी निकल जाए तब क्या होगा, 1 मिनट की चूक हो जाए फिर कहता है छूट गई, अब तो अगले दिन जाना है। मेरी कल गई गाड़ी, इसलिए 2 दिन बाद आया, नहीं तो 2 दिन पहले आ जाता। कितनी देर पहले छूट जाती है गाड़ी, तो 1 मिनट में छूट जाते, स्टेशन पर पहुंचे, गाड़ी छूट नहीं, भाग के पकड़ी, जाना पड़ेगा पहले, बेकार हाथ मलता, वापस बेरग आया, और फुर्सत के वक्त में ना सुमरण का वक्त निकला। अजीत भाई, फुर्सत के वक्त में ना सुमरण का वक्त निकला, उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। भगवान अब दे दे कुछ समय, भगवान ने कहा वो समय दिया तुझे सारा समय खो दिया राग रंग में। जब तेरे पास समय था खो दिया सारा, बचपन खेल में चला गया, जवानी जोश में चली गई, और अब बचपन में जो वादा किया वो स्मरण नहीं आया, जवानी में भी नहीं आया। कब आया, संध्या करने को मन तो करता है, पर संध्या करने के लिए शरीर में दम नहीं रहा। सुनने की इच्छा तो है पर कान काम नहीं करते, सुनता नहीं, गुरुजी क्या करूं। जब सुनता था तब तो दुनियादारी को सुनता रहा, गाली सुनता रहा, बदतमीजी सुनता रहा, राग रंग सुनता रहा, कभी भगवान के 2 शब्द सुनने का मन नहीं हुआ। किसी ने कहा भी, बोले भतेरी उम्र पड़ी है,
और अब क्या कहता है, थोड़ा वक्त मिल जाए। सिकंदर को भी नहीं मिला था और सारी संपत्ति दे के भी नहीं मिलता, वक्त इतना कीमती है। सिकंदर ने दुनिया भर की संपत्ति एकत्र कर ली बंधुओं। कितनी कर ली कि एक दिन उसने अपने मंत्री से कहा कि ये बताओ कि हमारे खजाने में कितना धन है। 1 महीना हो गया इस बात को, 1 महीना बीत गया। 1 महीने बाद फिर उसने सिकंदर ने कहा, अरे भाई हमने पूछा था हमारे पास कितना धन है बताओ। तो मंत्री बोले, महाराज जिस दिन आपने कहा तो उस दिन तोल शुरू हो गया था, तुलाई करे तुलाई, और 4 आदमी तोलने में लगे हुए, अब तक तोल पूरा नहीं हुआ। जिसने कब्रें भी पड़वा करके पैसे निकाल लिए हों, अब सोचो कितनी संपत्ति उसके पास होगी। अकूर संपदा पर बैठा है। और बीमार हुआ सिकंदर, उसको पेट के दस्त लगे, ठीक नहीं हुए। उसका वैद्य था लुकमान नाम का। लुकमान वैद्य को बड़ा वैद्य माना जाता है। लुकमान हकीम का नाम तो बड़ा है ना, यूनानी उसने प्रारंभ की थी, यूनानी जो चिकित्सा है। लुकमान को यूनानी का बड़ा विद्वान माना जाता, उसने प्रारंभ की यूनान से, इसलिए यूनानी का उसको। यूनान का सिकंदर था। तो लुकमान बड़ा वैद्य था। चूंकि आयुर्वेद में एक यूनानी चिकित्सा है, एक आयुर्वेद है, एक एलोपैथी, एक होम्योपैथी है। होम्योपैथी डॉक्टर हेनीमैन नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने प्रारंभ की। और आयुर्वेद सबसे प्राचीन है, ऋषियों ने प्रारंभ किया। और उसके यूनानी यूनान से चली, इसलिए यूनानी उसको कहा जाता है। वो आयुर्वेद का रूप है दूसरा। नाम बदल गए, नाम यूनानी पारसी भाषा में आ गए, दवाइयों के औषधियों को उर्दू में आ गए, बाकी दवाई वही है। तो यूनानी में कोई अंतर नहीं, यूनानी आयुर्वेद तो दोनों एक जैसा ही। वो यूनानी में थोड़ा बहुत शब्दों का भेद है, थोड़ा मिश्रण का भेद है, और झुका तो ये। तो यूनानी वो इतना बड़ा वैद्य और दवा दे रहा है, दवा लग नहीं रही। तो सिकंदर ने कहा, भैया मैं कुछ दिन बच जाऊंगा। बोले, अब बचने का समय नहीं है। और कहा कि तेरे पास कोई दवाई नहीं है, कितनी महंगी बना ले। उसने कहा, सुनो सिकंदर महोदय, मेरे पास बीमारी का इलाज है, मौत का इलाज नहीं है। मैं बीमारी का इलाज करता हूं, मृत्यु का इलाज नहीं करता। जीवन नहीं दे सकता किसी को, जीवनी शक्ति दे सकता हूं। क्या दे सकता हूं? ध्यान देना, जीवनी शक्ति, जीवन नहीं। जीवनी शक्ति और जीवन में अंतर है। जीवनी शक्ति है कि आप रोगी हैं तो आपकी जीवनी शक्ति बढ़ाई जा सकती है। जिसका जीवन खत्म हो गया हो उसको कैसे जीवन दोगे? अब तेरा जीवन खत्म हो गया है। इसने कहा 2, 4, 10 दिन जी लूं। बोले, मुझे तो उम्मीद 1 दिन की भी नहीं है। अरे लुकमान, तुम जितनी संपदा सारी ले लो, मुझे 2 दिन का जीवन दे दो। लुकमान ने कहा, संपदा तो छोड़ो, सारे विश्व का साम्राज्य भी दे दो तो भी 2 दिन की बात तो छोड़ो, मैं तो 1 घंटे का भी जीवन नहीं दे सकता। जीवन देने वाला तो परमात्मा है। इसलिए कहा, यह प्राण है तो निमिषतो, वह परमात्मा प्राण देने वाला, वह प्राणों का स्वामी है, इसलिए प्राणपति है। तुम हो प्राणपति, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, तुम प्राणपति हो, प्राणों के पति हो। तुम्हारे अलावा कौन प्राण दे सकता है? इसलिए प्राण किसके अधीन है जी? प्राण आपके अधीन थोड़ा, ये प्राण तो परमात्मा के अधीन है। वही प्राण पीते, इसलिए कहा भू मैंने प्राणों का प्राण। प्राण आपके अधीन नहीं है, परमात्मा ने आपको प्राण दिए हैं, पर आप प्राणों के अधिपति थोड़े ही हो। नहीं तो कोई अपने हाथ में होते कौन मरता जी। अब शास्त्रकार एक बात कहते हैं, जब कहा कि मृत्यु की औषधि तो है, तो बीमारी की औषधि है पर मृत्यु की औषधि नहीं है। पर वैदिक विद्वानों ने एक बात कही है, नहीं, संसार के लोगों, मृत्यु की औषधि भी है। ये दर्शन किसी ने नहीं दिया दुनिया को, केवल ऋषियों ने दिया। मृत्यु की औषधि भी है, अमृत। अमृत कौन है? ये किसी वैद्य के पास नहीं है। अमृत, अमृत वह है जो कभी मरा ही ना हो। और मरा कौन है? जिसने जन्म ना लिया हो।
ऐसा अजन्मा कौन है जो ना जन्म लेता है, ना मरता, ना जन्म मरण के बंधन में आता है? वो तो अमृत है ना। और कोई जगत में कोई वस्तु अमृत नहीं है, कोई पदार्थ अमृत नहीं। सब पद पैदा होते हैं, सब जो दिखता है सब मरेगा। जहां तक आपकी दृष्टि जाती है वहां सब नष्ट होने वाला है, सबकी मृत्यु है। तो अमृत कौन है फिर? अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, भगवान में अमृत का ओढ़ लूं, अमृत को ओढ़ लूं। उपधानमसि स्वाहा, मेरा बिछौना भी अमृत का हो जाए। कौन है मेरा बिछौना, कौन है मेरा ओढ़ना? अमृत है। कहते हैं ना अमृतो उपस्तरणमसि स्वाहा, आचमन कर रहे हैं जल का। प्रभु मेरा बिछोना, मेरा ओढ़ना अमृत हो जाए। अमृत कौन है दुनिया में? सब अमृत ही है, सब नष्ट होने वाले। अमृत तो एक ही है जो अजन्मा है। अजन्मा कौन है बोलो? अजन्मा केवल परमात्मा से। अमृत कौन हुआ? परमात्मा। और अमृत का पान करने पर मृत्यु का बंधन, इसलिए कहा न अन्य पंथा विद्यते नाय। तो ऋषि कह रहे हाँ, मृत्यु के बंधन से छूट जाओगे। कैसे? जैसे खरबूजा बेल को छोड़ देता है। कब? जब उस अमृत का पान कर लोगे। उस अमृत के पान करने के क्या साधन हैं? उत्तर दिया, उस अमृत के पान करने के 3 साधन हैं, सत्संग, स्वाध्याय और साधना। क्या है बोलो? सत्संग, स्वाध्याय। पहला साधन सत्संग है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। राम पहुंचे हैं सबरी के यहां, और सबरी हाथ जोड़े खड़ी है भगवान राम के सामने, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के सामने। भगवान आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। मेरे गुरु मतंग ऋषि ने कहा था कि एक दिन तुम्हारे पास में राम उपदेश करने आएंगे। आप तो उपदेशक हो, आप तो तपस्वी हो, तपस्वी के वे मुझे उपदेश करो, मुझे भक्ति का उपदेश दो। किसका उपदेश दो? भक्ति का। भक्ति कहां से प्रारंभ हो? क्योंकि भक्ति के बिना भगवान की प्राप्ति, बोलो, भक्ति भगवान से मिलाने वाली है। तो राम बोले, देवी माता तुम तो भक्ति की स्वरूपा हो। क्यों? जिसका हृदय करुणा से भरा है वही तो भक्ति जानेगा। जिसके अंदर दया है, करुणा है, जिसके अंदर नम्रता है, लेने की इच्छा है, पात्रता है, अहंकार नहीं है, घमंड नहीं है, वही तो भक्त बनेगा। भक्ति चित्त को पवित्र, तेरा चित्त तो पवित्र है देवी। लेकिन जो व्यक्ति भक्त होता है वो लेना चाहता है, पात्रता है, वो हर सब पल्ला खोल कर रखता है, दे दे मुझे, ज्ञान दे दे, भक्ति दे दे। तो भक्ति क्या देती है? भक्ति वैराग्य को पैदा करती। देखो याद रखना, भक्ति के 2 पुत्र हैं, एक ज्ञान और एक वैराग्य। एक ज्ञान और एक बोलो। जब भक्ति आएगी वहां 2 चीज आएंगी, ज्ञान आएगा और फिर ज्ञान से वैराग्य होगा, और वैराग्य से मुक्ति होगी। याद रखना। तो कहा भक्ति दे दे, तो कहा प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहली भक्ति सत्संग है, बाकी कल का। धन्यवाद। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय सत्य सनातन वैदिक धर्म की सभी को सादर नमस्ते, धन्यवाद।